ये केवल चुनावी बॉन्ड नहीं है, ये जिंदगी भर के राजनीति और अर्थनीति के नाम पर कॉर्पोरेट्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो गठजोड़ है, वही कारण है कि जिसके कारण फसल बीमा में 50-55 हजार करोड़ रुपए की कमाई हो गई उनकी, और वो आत्महत्या हुई नहीं है मोदी काल में। ऐसा एक सांसद निशिकांत दुबे जैसे के द्वारा कहते हैं तो एक झूठ, ये झूठ भी लूट के कारण और लूट के लिए हो रही है। रामलीला मैदान पे हम एकत्रित हैं। राम लल्ला तो नहीं आए हैं, वो तो अयोध्या में बैठ गए हैं, लेकिन सही में राम राज्य क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सवाल पूछते हुए आज जो हजारों की तादाद में देश भर के और पंजाब के गुरु गोविंद सिंह की सेना बन के आए हुए तमाम किसान मजदूरों को हम जिंदाबाद करते हैं, सलाम करते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि महिलाओं की तरफ से जब मैं खड़ी हूँ, महिलाएं हमारी सैकड़ों की तादाद में पूरी धूप में इस महापंचायत में बैठी रही। आज हम लोग किसान यानी किसानी बचाने के लिए सभी जो प्रकृति निर्भर समुदाय हैं उनकी ताकत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और श्रमिक जनता संघ, नर्मदा बचाओ आंदोलन और आज अंतरराष्ट्रीय नदी दिवस है, तो हर नदियों पर काम करने वाले हो या पशुपालक हो, मछुआरे हो, खेत मजदूर, आदिवासी, दलित भी, हम सब लोगों को चाहिए बचाना खेती और जल जंगल जमीन। आज नर्मदा से सतलज तक की नदी कैसी बह रही है, क्यों कैंसर ग्रस्त हो रहे हैं क्षेत्र, ये सब का कारण है कॉर्पोरेटीकरण। विकास में कॉर्पोरेटीकरण की जब 750 शहीद हो गए कानून वापस लिए, तब भी अभी रुका नहीं है। हाथ में जो अमेरिका का जमींदार है, उसके हाथ में जबकि भू अभिलेख का कारनामा दिया है, उन्होंने पूरे दुनिया के बीच के बाजार कब्जा करने की पूरी साजिश चलाई है। तो अफ्रीका के बाद क्या भारत की भी खेती हम बर्बाद करने देंगे? एक एक विकास के नाम पर जो खेती अधिग्रहित हो रही है, जिसका जिक्र अभी राकेश टिकाइट जी ने किया, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जब विस्थापित प्रस्तावितों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आज हम लोग फसलों की कीमत मांगते हुए खेती बचाने की बात अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों को मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होगा। आज हम देख रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भी न देने वाले अधिकतम मुनाफा दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स को, जिन्होंने लॉकडाउन में भी अपनी संपत्ति 6 गुना बढ़ाई, तो किसानों की आय 2 गुना नहीं बढ़ी, और मुट्ठी भर अब्जाधीशों की आय दुगुनी चौगुनी हो गई। तो ये जो साजिश है, हम मानते हैं कि ये एक लूट है। बहुत सारे किसान मजदूर नेता यहाँ उपस्थित है, मैं उन सब लोगों की एकता को सलाम करती हूँ, और संयुक्त किसान मोर्चा के हम आंदोलन जीवी साथी हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को सही दाम चाहिए, हर फसल पर चाहिए, फल सब्जी क्या, दूध क्या, हमारे आदिवासियों का पहाड़ी अनाज, मोर, मंडी, भाती, इस पे भी हम लोगों को सही दाम चाहिए, और ये देना मुश्किल नहीं है। कोई अखबार में लिखते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, नहीं, उल्टी आज भी जो हर रोज 30 से 50 किसानों की आत्महत्या हो रही है, वो इस अर्थव्यवस्था ने की हुई हत्या है। अब किस किस पर एफआईआर दाखिल करें, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि उनका कर टैक्स 30% से 22% पर लाया गया, पर हम लोग देखते हैं कि 30 से
से 40 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कुछ सालों में माफ हुआ, वो भी कॉर्पोरेट्स का। हम देखते हैं कि अगर 1-2% सबसे धनिक लोगों की संपत्ति पर अगर 2% केवल टैक्स लगाया जाए तो एमएसपी का खर्चा तो निकल ही जाएगा, क्योंकि करीबन 10 लाख करोड़ रुपया हर साल सरकार की तिजोरी में आएंगे। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य भी मुफ्त करना संभव होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस देश की टैक्स प्रणाली पर संयुक्त किसान मोर्चा भी अपना बयान, अपना वक्तव्य जाहिर करे। अब किस की लूट से किसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स की छूट हुई है, ये बात तो अभी कल परसों जाहिर होने वाली है। और हम लोग मानते हैं कि ये केवल चुनावी बॉन्ड नहीं है, ये जिंदगी भर के राजनीति और अर्थनीति के नाम पर कॉर्पोरेट्स के बीच में जो बॉन्ड है, जो गठजोड़ है, वही कारण है कि जिसके कारण फसल बीमा में 50-55 हजार करोड़ रुपए की कमाई हो गई उनकी, और वो आत्महत्या हुई नहीं है मोदी काल में। ऐसा एक सांसद निशिकांत दुबे जैसे के द्वारा कहते हैं तो एक झूठ, ये झूठ भी लूट के कारण और लूट के लिए हो रही है। हम सब लोग जब ये मुद्दे उठा रहे हैं, हम हमारा हक मानते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारे गन्ना उत्पादक किसान महाराष्ट्र से आए हैं, कैसी लूट हुई है उनकी। एक शुगर फैक्ट्री 30 करोड़ रुपए का पेमेंट नहीं करता है, पर वो आंदोलन करके अपना पेमेंट आधा अधिक ले चुके हैं। तो हमारे नर्मदा घाटी के ही नहीं, हर नदी घाटी के किसान लड़ रहे हैं, हर समुद्र किनारे के किसान मछुआरे लड़ रहे हैं। आप सब लोग जो पंजाब को जंगल और सतलज भी बचाना चाहते हैं, वो जैविक खेती और विकास की अवधारणा कैसी हो कैसी नहीं हो, ये भी सोचेंगे तभी बचेंगे। अब ये तमाम मुद्दे बाजू में करने के लिए जब जाति और धर्म का आधार लिया जाता है, अस्तित्व के मुद्दे हैं, जीने मरने के मुद्दे हैं, उसको भुलाने के लिए ये जब जंगल छीनते हैं और ये लोग जबकि अस्मिता उछालते हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग, दिनकर कवि ने कहा है वैसे, मैं मजदूर उसे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने ये स्वर्ग बनाए। और अभी नागरिकता भी जब धर्म के नाम पर देने की बात हो रही है, तो मैं देख रही थी बैठे बैठे ये शाही आसमान में घूम रही है, वो नीचे उतरे बिना नहीं बचेगी जात धर्म के पार संविधान ने दी हुई नागरिकता। तो सब मुद्दों को एकत्रित करके संयुक्त किसान मोर्चा जबकि अपना संकल्प उठा चुका है, तो 16 अप्रैल आने वाली रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, किसी भी राज्य में हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये चेतावनी हम आज मोदी सरकार को दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल इस संयुक्त किसान मोर्चा में आज जाहिर किए हुए संकल्प पत्र के एक एक मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करता है और कौन नहीं करता है उसे कुचलता है। हमारा वोट उसी के आधार पर देना चाहिए, नहीं तो उनको हमारी अहिंसक सत्याग्रही चोट लगेगी, ये निश्चित हम कहते हैं। और इसलिए आज हजारों मेरी बहनों को मैं सलाम करती हूँ। नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, ये बात संयुक्त किसान मोर्चा के 13 महीने के आंदोलन ने भी सिखाई है। सबसे ज्यादा उग्राहा जी की बहनें आती है, वहां भी टिकरी बॉर्डर पर आती थी। सब लोगों को ऐलान करते हैं कि केवल 8 मार्च नहीं, हर दिन महिला दिन है। ये समझकर हमारे मजदूर भी आए हैं। श्रमिक जनता संघ के कॉर्पोरेट्स बेरोजगारी पर ढकेल रहा है, पर जीवटता से राशि नकार कर रोजगार के लिए लड़ते हैं। तो आप सब लोगों को, अपनी माता बहनों को भी साथ लेकर, वो भी किसान है, वो भी अन्नदाता है, वो भी अन्न खिलाते हैं,
है तो साथ लेकर इस आंदोलन को ताकत दुगुनी करने का संकल्प लेना चाहिए। और जो राजनीतिक दल इस संकल्प के हर मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में लाएगा उसका ही चुनाव होगा। ये चुनाव एक चुनौती है। ये कहते हुए हम इतना ही कहेंगे, लड़ेंगे, इनको लगता है जीतेंगे वही जात धर्म के पार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई। ये कहते हुए मुट्ठी बंद करके जवाब दे दे, जीतेंगे या हारेंगे? लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़े हैं। 3 किसान विरोधी कानूनों को वापस किया है। अब 29 श्रम विरोधी 4 श्रमिक कानून वापस करके 4 कोड जो लाए जा रहे हैं वो श्रमिकों के विरोधी है। हम उसके भी मुद्दाबात करते हैं और हम सब एक है। तो कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। और कौन खिलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान।